तो आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज और मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया। और पिछला जो मेरा रिव्यू था मुंजिया फिल्म को लेकर, उसको आप लोगों ने बहुत सराहा, लाइक किया, कमेंट भी उस पर बहुत सारे किए, तो उसके लिए हूं मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार। और आपके जो ये कमेंट है यही मेरे को एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं अगले वीडियोस बनाने के लिए। तो आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही शानदार बेहतरीन फिल्म चंदू चैंपियन की। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने मैदान देखी थी और मुझे लगा कि वो इस साल की बेस्ट फिल्म है। और नॉट ओनली दिस साल, अभी तक जो इंडियन सिनेमा उसके इतिहास की सबसे अच्छी फिल्मों में से एक है मैदान, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन चंदू चैंपियन जो है वो भी मैदान से बिल्कुल भी कम नहीं है। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, ऐसे ऐसे किरदार हुए हैं जो जिनकी कहानी सुनो तो पहले तो भरोसा ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है कि 1965 के वॉर में किसी इंसान को 9 गोली लगती है। हमारे एक सैनिक को 1965 के वॉर में एक गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में फंस जाती है, जिसके बाद वो 2 साल कोमा में रहता है। और उसके बाद वो जाके भारत का पहला कोई भी इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीत कर लाता है ओलंपिक स्पोर्ट में। हालांकि वो पैरालंपिक में लेकर आए थे, लेकिन किसी भी ओलंपिक में कभी भी कोई भी इंडिविजुअल गोल्ड उसके पहले आया ही नहीं था। तो ये कितनी बड़ी स्टोरी है, ये क्यों छुपी रही, अभी तक क्यों कहीं सुनने में नहीं आई, पढ़ने में नहीं आई, ये बड़े आश्चर्य की बात है। साल 2016-17 में मोदी जी की सरकार में जो इस फिल्म के जो मुख्य किरदार है मुरलीकांत राजाराम पेटकर, उनको पद्मश्री अवार्ड दिया था। और तब एकदम से ये जो पेटकर साहब हैं ये एकदम से चर्चा में आए थे कि पूरा मीडिया इनको सर्च करने लगा था कि ये कौन एकदम से हैं जिनको पद्मश्री दिया गया है। तो ये हमारे ये एक्स आर्मी ऑफिसर हैं जो कि 1965 की वॉर में बहुत बुरी तरीके से घायल हुए थे। महाराष्ट्र के सांगली गांव के रहने वाले हैं। बचपन से इनका एक ख्वाब था, सपना था कि इनको चैंपियन बनना है। और ये बहुत अच्छा करते थे फौज की तरफ से। जब ये बॉक्सिंग खेलने गए थे वर्ल्ड मिलिट्री स्पोर्ट्स में, तो वहां पर भी ये सिल्वर जीत कर आए थे। और उसके बाद फिर 1965 में एक वॉर के दौरान इंसिडेंट होता है जिसमें इनको 9 गोलियां लगती हैं बॉडी पे। 2 साल वो कोमा में रहते हैं और उसके बाद वो पैरालंपिक में गोल्ड जीत कर आते हैं स्विमिंग में। तो जो व्यक्ति पहले बॉक्सर था वो अपना स्पोर्ट भी चेंज करता है और 2 साल कोमा में रहने के बाद कमर के नीचे पैरालाइज होने के बावजूद वो गोल्ड जीतते हैं। सोचिए कितनी बड़ी कहानी है और विश्वसनीय कहानी है। ये कहानी है आदमी के शौर्य की, साहस की, हिम्मत की। तो पूरी फिल्म पहले तो सबसे पहले तो आपको यही सिखाती है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। बचपन में जब वो एक गांव के लोकल किसी बाहुबली को कुश्ती में हरा देते तो वहां लोग उनको मारने को दौड़ते हैं, वो वहां से भी बच जाते हैं। उसके बाद वो फौज में जाते हैं जहां उनको 9 गोली लगती है, वो वहां पर भी 9 गोली। 1965 में एक गोली बहुत होती है इंसान को मारने के लिए, और 9 में से एक गोली जिंदगी भर उनके शरीर में रही जो उनकी बैकबोन में फंस गई, जिसको निकाला ही नहीं जा सकता था, क्योंकि यदि उस गोली को निकाला जाता तो उनकी डेथ भी हो सकती थी। उसके बाद वो वर्ल्ड पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स में स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीतते हैं। और इस दौरान वो एक सुसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं जिसमें वो बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेते हैं, तकरीबन 1 सप्ताह की नींद की गोलियां एक बॉटल विस्की के साथ, उसके बाद भी बच जाते हैं। तो कितनी जबरदस्त कहानी, हमारे देश में कैसी अद्भुत प्रतिभाएं हुई हैं, विश्वास ही नहीं होता। जहां लोग जरा से दर्द से, जरा सी चीजों से परेशान होते उनका मनोबल टूटता है, वहां चंदू चैंपियन जैसी फिल्में मानवीय शौर्य और अदम्य साहस का प्रतीक है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये फिल्म सबको देखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं फिल्म के तकनीकी पहलू पर, टेक्निकल पहलू पर। फिल्म कबीर खान ने बनाई है। उनकी लास्ट फिल्म 83 बहुत जबरदस्त सिनेमा था। कबीर खान धीरे धीरे बहुत रिफाइन होते जा रहे हैं। फिल्म का जो स्ट्रॉन्ग पक्ष है, जो सबसे मजबूत पक्ष है, वो इसकी सिनेमाटोग्राफी है। मणिरत्नम के बाद से मुझे कोई भी फिल्म डायरेक्टर अभी तक ऐसा नहीं लगता जिनकी सिनेमाटोग्राफी देख के लगे वाह ये क्या दिखा रहे हैं। लेकिन इस फिल्म के जो सिनेमाटोग्राफर हैं सुदीप बनर्जी, क्या काम है उनका। आप पूरी फिल्म का एक एक सीन ऐसा लगता है पिक्चर परफेक्ट, किसी भी सीन से आपकी नजर नहीं हटती है। फिल्म शुरू होती है तो पहले ही सीन से आपको बांध देती है। कार्तिक आर्यन का ये अभी तक का बेस्ट काम है। कोई बड़ी बात नहीं थी इस साल उनको इस रोल के लिए नेशनल अवार्ड मिल जाए या फिल्म फेयर अवार्ड मिल जाए या और बहुत सारे अवार्ड्स उनको मिल जाए। उनकी टक्कर जरूर राजकुमार राव से होगी क्योंकि उनका अभिनय श्रीकांत में देखने लायक है। लेकिन कार्तिक आर्यन ने तो वाव, लगता ही नहीं है चॉकलेटी बॉय, रोमांटिक रोल करने वाला, हल्के फुल्के रोल करने वाला लड़का इतना अच्छा काम कर सकता है। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमारी स्टेट मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले हैं और पूरी फिल्म उन पर केंद्रित है। अब मैं बात करता हूं फिल्म के सबसे मजबूत किरदार की,
जो कि चंदू चैंपियन, जो मुरलीकांत के कोच बने टाइगर अली विजय राज। ऐसा कोई रोल ही नहीं है इस दुनिया में जो विजय राज ना कर सकते हो। यकीन मानिए जब वो पर्दे पर आते हैं ना, तो हर एक सीन, हर एक शॉट आपको बांध देता है, आपका मन ही नहीं करता कि ये फिल्म खत्म हो जाए, इतनी जबरदस्त उनकी एक्टिंग है। मैं यदि बात करूं टोटलिटी में भाई स्टार देने का, वो रेटिंग देने का आजकल एक दौर सा चला है, और मैंने मुंजिया को 2.5 स्टार दिया था, तो इस फिल्म को मैं 3.5 स्टार देता हूँ। वैसे ये फिल्म 4 स्टार के लायक है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉज है, एक बहुत बड़ी कमी है। वो कमी ये है जहां पे ये फिल्म चूकती है कि जो उनके बॉक्सिंग कोच थे वही उनके स्विमिंग कोच बन जाते हैं। अब आपको ओलंपिक जैसे स्पोर्ट में जाना है, और स्विमिंग इतना टेक्निकल स्पोर्ट है, हर स्पोर्ट बहुत टेक्निकल होता है, तो बॉक्सिंग कोच कैसे आपको स्विमिंग में ट्रेन कर सकता है, ये मेरी समझ के बाहर है। ऐसी कुछ 2 3 4 कुछ ऐसी कमियां हैं, क्योंकि हम लोग समीक्षक हैं तो उस नाते हम लोग फिल्म को देखते हैं, आम आदमी को तो समझ में भी नहीं आता है। इन कमियों की वजह से मैं हाफ स्टार हटा लेता हूँ। ये एक बहुत इंस्पायरिंग फिल्म है, मोटिवेशनल सिनेमा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको इस फिल्म के दौरान रोना ना आए, जो इमोशनल ना हो। ये बहुत ही सुंदर कहानी है, और ताज्जुब की बात यह है कि जहां पर भाग मिल्खा सिंह, मैरी कॉम जैसी फिल्में आ रही थी, उसके बाद एक ऐसे गुमनाम कैरेक्टर की फिल्म आती है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। मैरी कॉम के बारे में सबको पता था, मिल्खा सिंह के बारे में सबको पता था, हम सब इन कैरेक्टर्स को जानते हैं, इन लोगों से कनेक्ट करते हैं। हमारे देश की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने भारत को गौरव दिलाया है किसी न किसी खेल में, लेकिन मुरलीकांत की कहानी को कोई नहीं जानता था। तो इस फिल्म को तो आपको देखना ही होगा। फिल्म में इतना कुछ टेक अवे, मैं अपने हर रिव्यू में बोलता हूँ कि टेक अवे क्या भाई, आप सीख क्या रहे हैं। यदि आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, 5-10 मिनट आप इंटरनेट पर आ रहे हैं, अपना डेटा कंज्यूम करा रहे हैं, आपकी आंखों को भी तकलीफ हो रही है, आप स्क्रीन टाइम अपना बढ़ा रहे हैं, तो कुछ सीख कर जाइए। इस फिल्म के हर एक शॉट में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, मनोबल ऊंचा रखना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं है जो कोई इंसान इस जन्म में ना कर सके। आपके सारे सपने पूरे होते हैं, आपको जरूरत होती है दृढ़ इच्छा शक्ति की, इसी पर केंद्रित है ये फिल्म। बहुत सुंदर कहानी, बहुत अच्छे तरीके से फिल्माई गई। कबीर खान का ताबड़तोड़ निर्देशन, जमी हुई पटकथा, शुरू से लेकर एंड तक कहीं भी आपको बोर नहीं होने देगी, और बहुत ही सरल तरीके से बिना लाउड हुए वो पूरी बात करके निकल गए। वॉर सीन देखने लायक है, सिनेमाटोग्राफी देखने लायक है। कहीं कहीं कुछ कुछ एक गाना इस फिल्म में जो ट्रेन के अंदर शूट हुआ है, वो भाग मिल्खा सिंह भाग का जो गाना था, हवन करेंगे हवन करेंगे, उसकी याद दिलाता है। कुछ कुछ वैसा वैसा उन्होंने बना दिया है। फिल्म बहुत जबरदस्त है, और कार्तिक आर्यन, हैट्स ऑफ टू यू। आपने प्रूफ कर दिया कि आप महज एक चॉकलेटी हीरो नहीं है, आप एक रोमांटिक हीरो नहीं है, आपके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और फ्यूचर में अब हमारी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत बढ़ गई है। तो आप जरूर देखिए चंदू चैंपियन।